हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टाइप के न्यूमेरिकल को सीखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। ये इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ आई टैब पर क्लिक करके सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे हम लोग न्यूमेरिकल सीख रहे थे उससे थोड़ा ये न्यूमेरिकल जो है डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, यहाँ पर आपको दो विलेन दिए गए हैं और दोनों का आपका दिया गया है आयतन और उसका द्रव्यमान दिया गया है। और यहाँ पर जो दूसरा विलेन है उसमें आपको मोलरता दी गई है उसकी और उसका आयतन दिया गया है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक विलेन को लेंगे और उसके हम लोग मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम विलेन फर्स्ट जो है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 5 ग्राम वाले NaOH के 100 मिली विलेन को m/5 यानी यहाँ पर ये मोलरता दी गई है। मोलरता 1/5 मोलर NaOH के 200 मिली विलेन के साथ मिलाया गया। परिणामी विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विलेन दिया गया है 5 ग्राम वाले NaOH के 100 मिली विलेन, यानी एक जो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी यहाँ तक हो जाएगी। इतनी वैल्यू जो है वो विलेन को इतने m/5 NaOH के 200 मिली वाले विलेन के साथ मिलाया गया, यानी इतने विलेन के साथ इसको मिला दिया गया। तो सबसे पहले हम पहले विलेन के को लेकर के इसके मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, सोल्यूशन इसका हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले विलेन के लिए, तो पहले विलेन के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले विलेन के लिए, पहले विलेन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो विलेय है यानी NaOH जो है इसकी हमको द्रव्यमान दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले विलेन के लिए विलेय, पहले विलेन के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, पहले विलेन के लिए विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल w 1 से। और यहाँ पर ये दिया गया है 5 ग्राम, तो हम इसको लिख देंगे 5 और ये ग्राम में हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको आयतन दिया गया है पहले विलेन के लिए, तो हम लिखेंगे विलेन का आयतन, विलेन के आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। और ये पहले विलेन के लिए आयतन हम लोग लिख रहे हैं तो इसको V1 से प्रेजेंट कर देंगे और ये हो जाएगा 100 ml हो जाएगी, 100 मिलीलीटर। अब हम जानते हैं कि हमको यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिया गया है जो भी विलेय है, तो इसकी सहायता से हम लोग इसके अणुभार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ पर अणुभार दोनों के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला विलेन है उसमें भी आपको NaOH दिया गया है और इतनी जो वैल्यू है इसको इस विलेन में मिलाया गया है। तो यहाँ पर भी आपको NaOH का विलेन NaOH के विलेन में ही मिला दिया गया है। तो दोनों के लिए जो रहेगा अणुभार वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर अणुभार को स्मॉल m से ही प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पर जिसका भी हम अणुभार निकालते हैं उसका रासायनिक सूत्र हम यहाँ पर छोटा सा प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा NaOH। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका अणुभार कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है, वो 23 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है। अब इन सभी टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल चला 1 2 1 और 2 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, यानी 40 ग्राम पर मोल जो है ये NaOH का जो है अणुभार कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इनकी सहायता से हम लोग इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं पहले विलेन के लिए। तो पहले विलेन के लिए जब मोलों की संख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि मोलों की संख्या को हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल n से प्रेजेंट कर देते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं और ये होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन में
विलेय का अणुभार यानी स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले विलेन के लिए जो विलेय का द्रव्यमान लिया है वो स्मॉल w1 लिया है, और जो पहले विलेन के अणुभार लिया है वो स्मॉल m ही लिया है। तो हम लोग इसी तरह इसको रहने देते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारा विलेय का द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है। यहाँ पर गिवन है हमको 5 और अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है यहाँ पे। तो 5 एकन्नम 5 5 8 40 हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब हम इस साइड में इसको भाग कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम लोग भाग करेंगे 8 से, तो यहाँ पर 0 बार में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, दशमलव लगाया हम 1 बार में कर सकते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 2 बचा दशमलव लगाए हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं, 2 बार में कर लेते हैं ये 16 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब हम इसको 2 ही डिजिट तक सॉल्व करते हैं, इतना ही हम लोग इसको रखते हैं। तो यहाँ पर जो इसके विलेन 1 के लिए जो मोलों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 0.12, और यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा मोल में, इसको हम व्यक्त करते हैं। तो 0.12 मोल जो आ जाएंगे वो पहले विलेन के लिए आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे विलेन के लिए भी मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे विलेन के लिए हमको दिया गया है m अपॉन में 5, यानी जो मोलरता यहाँ पर दी गई है वो दी गई है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे विलयन के लिए, दूसरे विलयन के लिए हम लोग उसी तरह लिखेंगे कि यहाँ पर आपको मोलरता दी गई है तो हम लोग लिख लेंगे दूसरे विलयन के लिए मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल M इज़ इक्वल टू में 1 अपॉन में 5, और ये कैपिटल M यानी 1/5 मोलर, हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इस टर्म को। और हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है दूसरे विलयन के लिए। एक बार पुनः क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 ग्राम वाले NaOH के 100 मिली विलयन को m अपॉन में 5 NaOH के 200 मिली विलयन के साथ मिलाया गया। तो यहाँ पर आयतन जो दूसरे विलयन के लिए दिया गया है वो 200 मिली दिया गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन, और ये आयतन किसके लिए है, दूसरे विलयन के लिए है, तो हम इसको V2 से प्रेजेंट कर देंगे। और ये कितना गिवन है हमको 200 ml गिवन है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा आयतन। यहाँ पर अगर हम आयतन को मिलीलीटर में ना रखें और यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लें, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 200 को 200 बटे में 1000 कर देंगे, 200 बटे में 1000 कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 10 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, और इसको लिख सकते हैं लीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने इस आयतन को। यहाँ से आप इस वैल्यू को भी लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम सभी वैल्यूज़ को लीटर में ही यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। तो हमने सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। अब जब आपको मैंने बताया था जो विलेय है वो NaOH है, और यहाँ पर दूसरे विलेयन के लिए भी जो विलेय है वो NaOH ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने विलेय का अणुभार जो लिखा था, जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया था, वो दोनों विलयनों के लिए ही सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, फ्रेम तो नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर अब नीचे लिखना सही नहीं होगा, हम लोग इसको इधर नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको इजीली सेपरेट रहे सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर पहले विलेयन के लिए मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया है, और दूसरे विलेयन के लिए हमने सभी वैल्यूज़ को इजीली निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोग इसके मोलों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए, चूँकि यहाँ पर आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया है विलेय का, जबकि यहाँ पर मोलरता दी गई है, तो इसके पदों में, मोलरता के पदों में जो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है वो होता है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन के मोल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलयन के मोल
इसको हम लोग N2 से प्रेजेंट कर देंगे। एक बार यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ पर पहले विलेन के लिए जो मोलों की संख्या को कैलकुलेट किया है उसको आप N1 नाम देंगे, और यहाँ पर जो दूसरे विलेन के लिए मोलों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे उसको आप N2 नाम दे देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर इसका द्रव्यमान नहीं गिवन है, जबकि यहाँ पर हमको मोलरता गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि M2 कैपिटल M2 इनटू में हमको क्या गिवन है, आयतन गिवन है। जो भी मोलरता है उसमें अगर हम आयतन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आयतन को हम लोगों ने लीटर में अभी कंसीडर किया था, लीटर में वैल्यू इसकी निकाली थी, तो हम इसको रख देंगे आयतन, जिसको हम लोगों ने स्मॉल v और V2 से प्रेजेंट किया है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। जब आपको द्रव्यमान नहीं गिवन होगा उस केस में आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 1/5 है, हम इसको लिख सकते हैं 0.2 m, कैपिटल M 0.2 मोलर लिख सकते हैं। तो हम हमारी यहाँ से मोलरता कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी इनटू में आयतन हम लोगों ने अभी लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो 0.2 लीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ से 1.2 काट के नीचे क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब जब अपॉन में भी 100 है तो इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, और ये हमने क्या निकाले हैं, मोल निकाले हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल। इस प्रकार से आपके दूसरे विलेन के लिए जो मोलों की संख्या है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सभी दोनों विलेनों के लिए मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर NaOH के कुछ मोल रहे होंगे, हम मान लेते हैं कि NaOH के हमारे पास B मोल रहे होंगे, यहाँ पर इसके B मोल रहे होंगे और इसके हमारे पास A मोल रहे होंगे। अब अगर हम टोटल विलेन में जो एक विलेन बनेगा, इन दोनों विलेनों को मिला करके उसकी हमको क्या पूछा गया है, मोलरता पूछी गई है। अगर हम उन दोनों विलेनों को जो पहले विलेन दिए गए हैं जिसको हम लोगों ने मोलों की संख्या को कैलकुलेट किया है, तो ये मोलों की संख्या क्या होती है, जितना भी यहाँ पर NaOH दिया गया है, यानी कि यहाँ पर नमक दिया गया है, तो दोनों विलेनों में ही नमक के अणु मिलाए जा रहे हैं। तो नमक के अणु जब एक विलेन, दोनों विलेन, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 विलेन है, ये मार्कर 2 विलेन है हमारे पास, इनमें भी इसमें भी आपका जो विलेन मिलाया गया है वो नमक के अणु मिलाए गए हैं और इसमें भी नमक के अणु मिलाए गए हैं। अब इन दोनों को जब हम एक पास कर देंगे तो इन दोनों विलेनों के अणु जो हो जाएंगे वो एक पास हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये मोलों की संख्या, यानी जितना भी नमक मिलाया गया है उसका जो मात्रा आई है वो ये आई है, और इस विलेन में जितने भी मोलों की संख्या को मिलाया गया है उसकी मात्रा ये आई है। अगर हमको संपूर्ण विलेन को, दोनों विलेनों को एक में मिक्स कर देंगे, उस केस में जब हमारे पास मोलों की संख्या आ जाएगी तो वो टोटल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब परिणामी विलेन, पूरे विलेन के लिए ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं परिणामी विलयन के लिए। तो परिणामी विलेन का मतलब है कि दोनों विलेनों को एक साथ मिला दिया गया, तब उस केस के लिए हमारी कंडीशंस क्या बनेंगी। तो यहाँ पर जो उस केस के लिए कंडीशंस बन जाएंगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। हमारे पास जो मोलों की संख्या आई है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और जो भी विलेन का संपूर्ण आयतन है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे मोलरता का, और उसमें सभी पूरे विलेन के लिए मोलरता जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुल मोल जो होंगे, कुल मोलों को हम लोगों ने स्मॉल n से प्रेजेंट किया है, और यहाँ पर जो पहले विलेन के लिए हम लोगों ने मोलों की संख्या कैलकुलेट की थी उसको n1 से प्रेजेंट किया है, जो हो जाएगा n1, प्लस में दूसरे विलेन के लिए n2 से प्रेजेंट किया है, जो हो जाएगा n2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुल मोल निकाल सकते हैं। n1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे 0.12, तो ये हो जाएगा 0.12 प्लस का दूसरे विलेन के लिए 0.04। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और यहाँ पर 1.0 यानी 0.16, और यहाँ पर इसको मोलों की संख्या है तो हम इसको लिख लेंगे, इसका मात्रक मोल यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस विलेन के लिए कुल आयतन निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जब इसको हम लोग मिला देंगे दोनों विलेनों को एक में, तब जो आयतन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल v से प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम लोगों ने पहले विलेन के लिए आयतन को स्मॉल v1 से प्रेजेंट किया है, तो ये v1 प्लस में दूसरे विलेन के लिए स्मॉल v2 से प्रेजेंट किया है, तो ये हो जाएगा स्मॉल v2। अब इन दोनों आयतनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं पहले विलेन के लिए जो हमारा आयतन निकल के आया था 0.1 निकल के आया था, तो हम लोग इसको नोट कर देंगे 0.1
प्लस का दूसरे विलेन के लिए जो आयतन निकल के आया था वो 0.2 निकल के आया है, तो हम इसको कर सकते हैं 0.2। तो यहाँ पर ये टोटल विलेन हो जाएगा 0.3, और ये लीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा लीटर। तो इस प्रकार से आपका जो कुल मोलों की संख्या है और कुल जो आपके आयतन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली आपको मोलरता का फार्मूला अप्लाई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर मोलरता का फार्मूला लिखते हैं। मोलरता जो होती है उसको हम लोग मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में v। अगर ये लीटर में दिया गया है तो हम ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारा जो आयतन है वो हमको लीटर में दिया गया है, तो हम इसको 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू गिवन है, और स्मॉल w की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मोलों की संख्या को कैलकुलेट किया है। तो हम जानते हैं कि मोलों की संख्या जो होती है वो अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल n इज इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m होती है। तो हम लोग इतनी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n लिख सकते हैं, यानी स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n लिख सकते हैं, यानी n बाई में v लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर गिवन है n की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है और यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्मॉल n की वैल्यू जो हमको गिवन है वो है 0.16, तो ये हो जाएगा 0.16 अपॉन में हमको क्या गिवन है 0.3, तो ये 0.3 हमको गिवन है, यहाँ पर 0.3। अब यहाँ से 10 हटाए, ऊपर कितना हो गया 10, यहाँ से 10 हटाए, नीचे कितना हो गया 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लिया, तो ये हमारा आ जाएगा 16/30 आ जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 16, जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 30 से। तो यहाँ से इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ाया, 0 बढ़ा दिया हम लोगों ने, 3 × 5 = 15.5 आ गया, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में यहाँ से 0 से 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 10 लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 3 × 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में बचेगा 10, यहाँ पर फिर की कर देंगे 0 लगाया, तो ये हो जाएगा 90, और ये इसी तरह चलता रहेगा, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.533 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना हमारी मोलरता जो है वो कैलकुलेट होके आई है। तो यहाँ पर 0.33 जो है वो मोलर, 0.533 मोलर यहाँ पे आपकी मोलरता जो है कैलकुलेट होके आई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट लग रहा होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.555। इस प्रकार से आपको ये मोलरता यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मिस्टेक है मेन वाली वो क्या हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने जो मोलों की संख्या ली है n1 वाली जो मोलों की संख्या ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पास ये जो 5 है, 5 अपॉन में क्या हमारा इसके अनुभार कितना आया था 40 आया था, तो ये हो गया था 5 × 9 = 5, 5 × 40, यानी 1/8 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको भाग दिया तो हम लोग इसको कर सकते हैं 8, यहाँ पर इस साइड देख लीजिए, हम लोग इसको कर सकते हैं 8 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो 0 0, तो ये हो जाएगा, दशमलव लगाया तो एक बार में जाएगा 8, फिर ये 2 बार 2 हो गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया तो 8 दूनी 16, तो ये 16, फिर यहाँ पर 4 हो गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 8 × 45, यानी 0.125। तो यहाँ पर अगर हम 125 लेकर इसको सॉल्व कर लें, 0.125 लेकर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.165। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो जो कुल मोलों की संख्या होगी 0.165 हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मोलों की संख्या 0.165 हो जाएगी। तब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका इतना आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये भी वैल्यू आपकी सही मानी जाएगी, और अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका जो है आंसर सही में ही माना जाएगा, क्योंकि जो दशमलव के बाद वाला डिजिट होता है उसी को ज़्यादातर देखा जाता है, उसके बाद के डिजिट को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर जो 0.55 है, अगर आप यहाँ पर 5 लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे केस में मैंने दशमलव के बाद 2 डिजिट तक जो है आप उसका मैंने नंबर्स लिया है, तो उसकी अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर आया है वो 0.533 आया है, यानी अप्रॉक्स आपका इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा 0.3333 काफ़ी ज़्यादा तक,
चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इस न्यूमेरिकल का जो है ये सॉल्यूशन रहा। आई होप इस वीडियो में आपको इस न्यूमेरिकल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे भी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।